नमस्कार। कैसे हैं आप सब? काफी दिनों से मैं सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ और उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे जहन में भी कई ऐसी बातें हैं जो घूम रही हैं। तो सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। क्यों? कर सकती हूं ना। अब आप सब यह सोचेंगे कि मैं कौन हूं। मैं एक काफी साधारण इंसान हूं। मेरा स्वभाव है सरल। अनुभव में आप सबसे ज्यादा हूं। कुछ नया सीखने और सिखाने को हमेशा रहती हूं तैयार। और अब आधुनिक समय में काफी मॉडर्न हो गई हूं। हाँ, सीखने लगी हूं नई नई तकनीक। आप सब शायद मुझे भूल गए हैं। क्या आपने मुझे वास्तव में नहीं पहचाना? अरे मैं ही तो हूं, आपके वो शिक्षक जिसके पास है वो कला जो मिट्टी को सोने में बदल सकती है। भूल गए वही दोहे जो आप सब लोग साल में एक बार टीचर्स डे पर बोलते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, मैं वो ही तो हूं। लेकिन काफी दिनों से कोरोना महामारी के चलते घर पर हूं, तो हर किसी की आंख को खटक रहा हूं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि मैं घर पर करती क्या हूं। हाँ, मैं एक शिक्षक हूं। तड़के उठती हूं, खाना बनाती हूं, सबको खिलाती हूं। घर के सारे काम के साथ साथ मेरी कुछ बाहरी जिम्मेदारियां भी हैं, जिनको पूरा करते करते जब थक कर काम काज से चूर हो जाती हूं तो लाइव क्लासेस लेने का टाइम हो जाता है। और उससे भी फ्री होकर क्या करती हूं मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पीपीटी बनाती हूं, तो कभी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करती हूं। खुद को संभालूं कि कभी अपने बच्चों को कुछ समझ नहीं पाती। और जब सब रात को सो जाते हैं तो मैं जागती हूं। मैं रात को जागकर क्या करती हूं? अरे भाई, स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तो भेजने होते हैं ना। और संडे को तो हमारी वेबिनार्स होती हैं। हमें काफी सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है। मैं एक शिक्षक हूँ। आखिर घर पर करती क्या हूँ? मुझे कल ही मेरी बाजू वाली आंटी से ये पता चला कि मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। मेरे बाल सफेद हो गए हैं। मेरे पास खुद के लिए समय नहीं। काफी दिनों से खुद को निहारा नहीं। शायद यही कुछ 15 दिन पहले मेरी अपनी माँ से बात हुई थी। बहुत दिनों से मैंने अपने बच्चों को उनका फेवरेट डोसा नहीं बना के खिलाया। बहुत दिनों से मैंने अपने हस्बैंड से ये नहीं पूछा कि आपके ऑफिस में क्या सब ठीक चल रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना, सफर करने में कोई परेशानी तो नहीं होती। मेरा भी एक परिवार है और उसको भी बहुत दिनों से संवारा नहीं है मैंने। मैं आपकी वही आदरणीय माननीय शिक्षक हूँ जिसके काम को अब घंटों के माध्यम से तोला जा रहा है। क्या करना है इनको इतना सैलरी देकर?
40-40 मिनट्स के पीरियड्स ही तो लेती हैं, 50% लेस कर देते हैं। वैसे भी तो कौन सा घर बैठे मेहनत कर रही हैं। मैडम, आप अपनी वीडियोस को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएं। बड़े तो बड़े, स्टूडेंट्स भी। क्या है आर्य मैम? क्या है ये? कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। सुबह से बैठी हूँ मैं यहाँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे नहीं पढ़ना ये सब कुछ। मैं एक शिक्षक हूँ भाई, और मैं ये कैसे समझाऊं कि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं शिक्षक नहीं, कोई भिक्षक हूँ जो कभी अपनी सैलरी की गुहार लगा रहा है तो कभी इस बात की। डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज हमारी वीडियोस को प्रॉपरली देखें। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं? आपको क्या मेरी वीडियोस विजिबल है प्रॉपरली? क्या आपको मेरी वीडियोस में सब सुनाई देता है? नेटवर्क कनेक्शन तो प्रॉपर है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कभी भी किसी भी वक्त शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। खैर, जाने दीजिए। बचपन से एक ही डायलॉग सुनते आ रही हूँ कि जो कुछ नहीं बन सकता ना, वो टीचर बन जाता है। और आज मैं ऐसे तमाम लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि जो सब कुछ बन जाते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, वो कभी टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि उनको भी टीचर ने ही बनाया है। आज वो जो भी हैं, वो एक टीचर की वजह से ही हैं। और इस कोरोना महामारी के समय में सबने सबको थैंक यू बोला, पर शायद किसी ने अपने टीचर को थैंक यू नहीं बोला। भूल गए आप, है ना? पर आज मैं बड़े ही फक्र से ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं शिक्षक हूँ और मैं उन लाखों करोड़ों शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि इन विकट परिस्थितियों में भी बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग कुछ टीचर्स के लिए तो बिल्कुल नई है और कुछ टीचर्स के लिए है वो एक फोबिया, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में कैमरा फेस ही नहीं किया, जिन्होंने कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं की, तब भी वो कुछ भी करके घर बैठे अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आई सल्यूट ऑल द टीचर्स। धन्यवाद।